प्रसिद्ध डॉक्टर, आयुर्वेद का काफी गहरा ज्ञान रखने वाले डॉक्टर स्मिता जैन हमारे साथ जुड़े हैं। और कुछ पिछले 4 महीने से हम लोग हर जगह कोविड, कोरोना यही सुनते आ रहे हैं, और सभी के मन में भी एक सवाल उठ चुके हैं। काफी सारे कह सकते हैं कि काफी सारे उनको डाउट्स है, पर वो कुछ क्लियर नहीं हो पाते। खुद ही के मन से सब लोग डिसाइड करके और अपनी लाइफ जी रहे हैं। तो कुछ सवाल मैं मैडम से पूछूंगा आज। और काफी खुश खबर है ये कि कुछ दिन पहले ही पुरोगामी पत्रकार संघ से एक सम्मान पत्र मैडम को मिला है। काफी खुशी की बात है, और एक बड़ा थैंक्स बोलेंगे डॉक्टर को कि दिन रात कोविड पेशेंट्स और आज के ऐसे टाइम में हमारा साथ दे रहे हैं। तो कुछ सवाल मैं डॉक्टर से पूछूंगा। तो सबसे पहले बेसिक स्टार्ट करते हैं हम लोग कि आजकल के जमाने में ये कुछ महीनों से काफी लोगों के बुखार होने के चांसेस है, फीवर आ जाता है, खांसी आ जाती है। तो ऐसे वक्त में नेक्स्ट स्टेप तुरंत, सपोज आज मुझे बुखार आता है तो तुरंत अगला अपना नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, और कौन से ऐसे बड़े सिम्टम्स है जो हमें दर्शाते हैं कि हम लोग संक्रमित है। नमस्ते सभी को। मेरा कोरोना यह वायरल बीमारी है, ये तो आप सभी को पता ही होगा। एक्चुअली सर्दी खांसी होना ये कोई भी वायरल इन्फेक्शन ही होता है। सादी सर्दी खांसी जो रहती है वो वायरस जो रहते हैं वो जल्दी ठीक हो जाते हैं, वो अपने आप ठीक हो जाते हैं। शरीर हमारी इम्यूनी सिस्टम ही उसको खत्म कर देती है। कोरोना एक ऐसा वायरस है जिसको हम जल्दी से खत्म नहीं कर पाते हैं। हालांकि मैं बोलना चाहूंगी कि बहुत से भारतीय लोगों की इम्यूनिटी पावर अच्छी होती है कि वो अपने आप खत्म ही हो जाता है, इसीलिए हर कोरोना के व्यक्ति को ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती है। बहुत सारे लोग तो अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। तो सबसे पहले कि कोरोना से ठीक होने के लिए हमारे अंदर एक जज्बा होना चाहिए कि मैं 100% ठीक होने वाला हूँ। बहुत बड़ी बात है। सिर्फ सर्दी खांसी हो रही है इसका मतलब 100% हमको कोरोना ही होगा, सबसे पहले ये डर मन से निकाल दो जी। तो जी हाँ कहिए। तो एक बहुत बड़ी बात है कि इंडिया में जो लोग हैं उनका एक अलग कह सकते हैं कि इम्यून सिस्टम है, कि इनके चांसेस ठीक होने के ज्यादा है। तो ये हमारे लिए एक अच्छी खबर है। ठीक है, साथ ही एक बड़े मेजर सिम्टम्स कौन से जिससे हम लोग पता कर सकते हैं कि शायद मुझे कोरोना हो सकता है। एक तो वायरल इन्फेक्शन कोरोना में सबसे पहले बॉडी एक ये बहुत ज्यादा बड़ा सिम्टम है। वैसे बहुत दिन तक बुखार रहता, हाई ग्रेड फीवर होता है, 101, 2, 3 तक फीवर जाता है, हाई ग्रेड फीवर होना। और आजकल सबसे इंपॉर्टेंट पाया जाने वाला सिम्टम होता है कि हमको स्मेल नहीं समझ में आती है, जो बहुत अर्ली स्टेज में हम डिटेक्ट कर पाते हैं। जैसे नींबू की स्मेल है, कोई खुशबू है या बदबू है, हम लोग फटाफट जान जाते हैं। तो वो हम जल्दी डिटेक्ट नहीं कर पाते, हमारे वो सेंसरी नर्व्स पैरालाइज हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमको स्मेल पे ध्यान रखना है कि अगर हमें कुछ अच्छी स्मेल आ रही है तो मोस्टली ये कोरोना ही नहीं हो सकता है, पर 100% हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते हैं। और जिसको हाई ग्रेड फीवर है, 3 दिन से हमारा फीवर कम नहीं हो रहा है, तो पेंडेमिक सीजन में हमको सबसे पहले ध्यान ये रखना पड़ता है कि इट मे बी कोरोना। अच्छा, ठीक है। बहुत बार ऐसा भी होता है मैम कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें फीवर आ गया, 3-4 दिन हो गए, वो करते ये है कि खुद ही से कोई टैबलेट लेकर ले लेंगे मेडिकल से, और उन्हें लगता है कि मैं ठीक हो जाऊंगा, और फिर वो चीजें बढ़ती है। और शायद उन्हें एक डर भी रहता है कि वो शायद कहीं हॉस्पिटल गए तो शायद उनका कोविड हो जाएगा, टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, या फिर उन्हें कोई आगे के डर से वो कुछ कर नहीं पाते। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, अगर हमको 3-4 दिन से फीवर है, बॉडी एक है, सबसे पहले तो कोई भी फीवर हो, सबसे पहले हम खुद इन्फेक्टेड है ये एक्सेप्ट कर लो, भले ही वो कोरोना रहे न रहे। कोई भी वायरल इन्फेक्शन अगर तुमको है तो तुम सबसे पहले आइसोलेट हो जाओ, दुनिया से अपना संबंध तोड़ दो, भले ही आप अपने आप 3 दिन बाद ठीक हो जाओगे, बराबर है। कोरोना नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, वो सर्दी खांसी 3 दिन में ठीक हो जाएगी। पर आपको फीवर आ रहा है, आपको बहुत बॉडी एक है, तो आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। सबसे पहले नजदीक के फिजिशियन के पास आप जा सकते हो, अगर डॉक्टर आपको अवेलेबल है, कोई ब्लड टेस्ट हो जाते हैं,
ब्लड टेस्ट में बहुत सारे रेशियोज होते हैं जो देख के हम सस्पेक्ट करते हैं कि ब्लड टेस्ट में ये थोड़ा चेंजेस होता है तो इट मे बी कोरोना। उसके बाद में जी हम एक्सरे चेस्ट करवा सकते हैं। एक्सरे चेस्ट में हमें निमोनाइटिस वगैरह डिटेक्ट होता है और उसके बाद में हम HRCT करवाते हैं, CT स्कैन करवा सकते हैं, जिसमें आप फाइनल कर देते हैं कि इट इज मोस्टली कोरोना। जी। और फिर हम लोग स्वैब टेस्ट करवाते हैं। तो सबसे पहले ये बात हम लोग ध्यान में ले ले कि पहले तो हमने खुद ने ही एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हम लोग इन्फेक्टेड है, और उसके बाद हम लोग आसपास फिजिशियन और डॉक्टर्स जो भी है उनके पास जाकर हम लोग टेस्ट जो भी उनके हिसाब से है वो कर लेना चाहिए। बहुत बार बराबर। ऐसा होता है कि कोई पेशेंट पॉजिटिव आता है तो कुछ चीजें आगे की उसकी बढ़ती है, जैसे एम्बुलेंस घर तक आता है, तो वहां से लेकर वो कोविड सेंटर तक पहुंचता है, तो इस समय में उसका मेंटल स्ट्रेंथ बहुत वीक हो जाता है। ऐसे वक्त में उसने खुद को कैसे हैंडल करना चाहिए मैम? अच्छा, सबसे पहले तो हमें ऐसे सस्पेक्ट होता है कि अगर हमको कोरोना है तो हम लोगों हाँ। को शांत होके कोरोना सेंटर पे जाने का है। आइसोलेशन सेंटर जो होता है वहां पे बहुत सारी जगह, तालुका प्लेस में, अभी हमारे शाहदाम में भी ये टेस्ट होने लग गया है। तो सबसे पहले स्वैब देके आना है। उसके रिपोर्ट को टाइम लगता है, 2 दिन 3 दिन भी लगते हैं, तो हमें ऐसे ही समझना ना चाहिए कि हमें पॉजिटिव ही हो सकते हैं, कोरोना है। और सबसे पहले हमें अपने आप को अलग करना है। 2 जिम्मेदारियां हमारे सर पे होती है, एक तो हमें खुद की सुरक्षा करेंगे, खुद का आरोग्य ठीक करना है, और दूसरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो हम लोग अनदेखी करते हैं कि हम सोसाइटी में रहते हैं, हमारे कारण सोसाइटी का कोई भी मेंबर, घर का कोई भी मेंबर इन्फेक्ट नहीं होना चाहिए। और यही जिम्मेदारी हमारे सबसे बड़ी होती है, और हम लोग ये नहीं करते हैं, इसलिए कोरोना इतना फैल रहा है। तो जी सबसे पहले हम खुद को अगर अलग रख लेंगे बाकी लोगों से, तो भले ही रिपोर्ट आने तक आप शांति से रह सकते हो, गुनगुना पानी पी सकते हो, अगर फीवर है तो फीवर की पैरासिटामोल की टैबलेट ले सकते हो। प्राणायाम करने के कारण हमारी प्रतिकार शक्ति बहुत अच्छी हो जाती है, हमारा ऑक्सीजन कंजम्पशन लेवल बहुत बढ़ जाता है। और कोरोना में सब मोस्ट ऑफ द डेथ क्यों होती है, तो रेस्पिरेटरी फेलियर के कारण होती है कि वेंटिलेटर पर पेशेंट चले जाता है, लंग्स में फाइब्रोसिस हो जाता है और लंग्स ऑक्सीजन बहुत ज्यादा कलेक्ट करके नहीं रख सकता है। तो तो सब ये सारी कैपेसिटी हमारी बढ़ जाती है। जी तो सबसे बड़ी बात है कि पेशेंस बहुत जरूरी है। जब हम लोग स्वैब देकर भी आते हैं तो एक पेशेंस होना जरूरी है, और साथ ही एक खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने सोसाइटी फैमिली का भी ध्यान रख के चलना है। तो खुद को अगर आइसोलेट कर ले तो बहुत बेस्ट रहता है। साथ ही में अगर देखा जाए तो प्रिकॉशंस की बात करते हैं हम लोग, तो फिलहाल में सब जगह सैनिटाइजर्स यूज हो रहे हैं, मास्क, अलग अलग टाइप के मास्क यूज हो रहे हैं, N95 ले लो, कोई हैंकरचीफ ले रहा है, या अलग अलग ऐसे मास्क यूज कर रहे हैं। तो और कौन से मेजर प्रिकॉशंस है? और साथ ही में सैनिटाइजर लोग कभी कभी लग रहा है कि सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए लगा रहे, 2 बूंद ले लेंगे, हाथ से रब कर लेते हैं, तो इसमें भी कौन सी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए? और मास्क पे भी हम लोग नीचे ले रहे हैं, ऊपर ले रहे हैं, हाथ लगा रहे हैं बार बार, तो इसमें और क्या मेजर प्रिकॉशंस हमने लेने चाहिए? अभी मेरे तो बहुत बार ऐसे देखने में आया है कि फीमेल तो कोई मास्क यूज ही नहीं कर रहा है, सब लोग जी। स्कार्फ यूज करते हैं, स्कार्फ मुंह पे बांध हाँ। लेते हैं। अभी समझो मैंने स्कार्फ बांधा है और मेरे पास में से कोई कोरोना व्यक्ति के जंतु वहां पे आके गिर गए, ड्रॉपलेट्स आके गिर गए, और मैंने स्कार्फ उतारा और कहीं पे वही ड्रॉपलेट उल्टा करके वही स्कार्फ मैंने वापस पहन लिया, तो हम जी ज्यादा नजदीक चले जाते हैं कोरोना वायरसेस के। स्कार्फ में हमें उसका उल्टा होना सीधा होना हमें समझ में नहीं आता है। अभी आजकल मास्क बहुत ज्यादा सस्ते हो गए, बहुत स्वयंसेवी संस्थाएं मास्क डोनेट कर ली है, क्योंकि मास्क में हम उसका उल्टा पोर्शन और सीधा पोर्शन समझ सकते हैं। तो हमें हमेशा जो अंदर की बाजू होती है हमारे मुंह के पास में, वह बाजू और बाहर की बाजू दोनों को टच नहीं करना है। उसके जो धागे रहते हैं या जो उसका इलास्टिक होता है, हेलो, जी जी मैम, सुन रहा हूँ मैं। हाँ, तो उसका जो इलास्टिक होता है उसको ही टच करके उसको उतारना है, और उतारने और पहनने के पहले ही हमारे हाथ सैनिटाइज हो जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। जी आप मुझे देख पा रहे हो विदय? हाँ, क्लियर है मैम।
तो हाँ हाथ मेरे हाँ सैनिटाइज करने और रेगुलरली हैंड वॉश का भी एक कहा जाता है कि हम लोग रेगुलर हैंड वॉश करें। कुछ 20 सेकेंड्स 30 सेकेंड्स का टाइम भी दिया गया है। तो बराबर। उसमें भी और मास्क और सैनिटाइजर के अलावा और कोई प्रिकॉशंस जो हमने घर में लेने चाहिए और जहाँ भी हम लोग सराउंडिंग्स में अपने रखने चाहिए। अभी कोरोना यह ऐसे विषाणु है कि उनको खुद से चलने की ताकत नहीं है, उनमें हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, वो खुद उड़ नहीं सकते हैं। सबसे पहले जी ये समझ लेना चाहिए। जब हमारे हाथ को टच होते हैं, वो हाथ हमारे नाक या मुंह के पास जाता है, तभी वो वायरसेस रेस्पिरेशन के द्वारा हमारे नेजल पोर्स के द्वारा वो हमारे अंदर चले जाते हैं। तो हमको हमारा नाक सुरक्षित रखना है और हमारा मुंह भी सुरक्षित रखना है। जी तो हमारी नाक की सुरक्षा के लिए मैं चाहूंगी कि हम लोग भस्त्रिका प्राणायाम करें, जो कि बहुत अच्छा होता है। हम जोर से सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, उस झटके के साथ जब सांस बाहर निकलती है तो हमारी कोरोना के जंतु वहां से बाहर निकल जाते हैं। और भस्त्रिका प्राणायाम करने के टाइम हमारे उष्णता बढ़ जाती है, हमारी गर्मी बॉडी की बहुत बढ़ जाती है, और वो गर्मी के जी वो कोरोना के जंतु हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में नहीं जा पाते, लंग्स तक नहीं जा जी पाते, मंच जी। पे वो ढेर साथ हो ही में जाते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं आज की, जैसे अभी जैसे लॉकडाउन खुल गया है, मोस्ट ऑफ जगह पर लोग बाहर निकलना शुरू किए हैं। किसी का हम्म, बिजनेस है, किसी का जॉब्स है। तो हम्म, ऐसे लोगों ने अगर घर छोड़कर जब भी वो अपना काम करके वापस आते हैं घर में, तो इन्होंने और कौन सी हम्म। चीजें, जैसे घर के लोगों ने और वो जो बाहर से सदस्य आया है, इन्होंने कैसे अंडरस्टैंडिंग और कैसे चीजें बरतनी चाहिए? हृदय, तुमने पुराने जमाने में पुराने घर देखे होंगे, आज भी गांव में ऐसे घर पाए जाते हैं कि जहाँ पे बाथरूम ही घर के बाहर होता है। जी और पहले हमारे घर में जब भी अतिथि आते थे, हम लोटा और बाल्टी लेके जाते थे, उनके हाथ धुलाते थे, मुंह हाँ धुलाते थे, फिर ही वो अतिथि हमारे घर में आता था। यानी सही बात। हमारे पूर्वजों को सुरक्षा के सारे साधन पता थे। पर जी आजकल हमारा लाइफस्टाइल ही ऐसे हो गया कि लैट्रिन बाथरूम सब घर के अंदर आ गए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि हमें अभी सभी के घरों में, हमने हॉस्पिटल में तो शुरुआत कर ही दी है कि बाहर ही एक वॉशिंग एरिया होना चाहिए, कि जहां पे हम हमारे हाथ पाँव मुंह सब धो लिए, और वहीं पे अगर बाथरूम हो सके तो वहां पे हमारे कपड़े उतार के दूसरे कपड़े पहन के फिर ही हम हमारे घर के अंदर जाए। तो एक कनेक्शन कर सकते हैं, या फिर जिनके पास कनेक्शन नहीं है तो वो एक बकेट वगैरह कुछ को भी अरेंजमेंट करके बाहर ही हाँ अपना हाथ साफ या जो भी हैंड वॉश, पैर साफ, बराबर। कपड़े बदल सकते हैं। हाँ, ठीक है। और और कोरोना के साथ ही साथ होते हैं उसको अगर गर्म पानी में डुबो दे आप, हमारी सब जी चीजें गर्म पानी में डाल दे, कपड़े गर्म पानी में डाल देते हैं तो वो जंतु चले जाते हैं। चले जाते हैं। जी, हम्म, साथ ही योगा पर हम लोग ने फोकस करना चाहिए। जैसे मैम ने बताया कि भस्त्रिका प्राणायाम अपने अंदर की जो ऊर्जा है वो बढ़ा देती है, जिसकी वजह से वो ऑर्गेनिज्म जो भी अंदर आता है वायरस, वो मर जाता है। बराबर। लास्ट में मैम, जो भी जैसे कोविड पेशेंट हो गए, जो भी हम लोग के फैमिली मेंबर्स जो कोविड हम्म, सस्पेक्टेड नहीं है, जो कि हम्म, नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, इनके लिए एक बराबर। पॉजिटिव मैसेज क्या देना चाहोगे आप? सबसे पहले तो मैं सबसे पहले बोलना चाहती हूँ कि कोविड अपने आप ठीक होने वाली बीमारी है। बहुत बार पैनिक हम लोग इसलिए हो रहे हैं कि कोविड की दवाई नहीं मिल रही तो हम कैसे ठीक होंगे, कैसे ठीक होंगे। जी सिर्फ हमको 0.4% पेशेंट में ऐसे होता है कि वो वेंटिलेटर पर जाते हैं, और ऐसे ही पेशेंट को हमको बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। बाकी मोस्ट ऑफ द पेशेंट तो अपने आप ठीक होने वाले होते हैं, सिर्फ उन्हें अपना रेजिस्टेंस पावर अच्छे से बढ़ाना रहता है। और जब तक उनका इंक्यूबेशन पीरियड रहता है वो वायरसेस का, जी तब तक अपने आप को आइसोलेटेड रखना है, हमारी खुद की इम्यूनिटी अच्छी बढ़ानी है, विटामिन सी बहुत लेना है, जिंक बहुत लेना है हमें, और प्राणायाम और अनुलोम विलोम करके हमारा रेस्पिरेटरी पावर हमको बहुत अच्छा बढ़ाना है। या तो कुछ चीजें मैम ऐसी है कि जैसे यंग जनरेशन देखा जाए तो कुछ चीजें लाइटली ले रहे हैं, लाइक छोड़ो देख लेंगे कुछ नहीं होता है। तो ऐसे हम्म, बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहोगे? मोस्टली पेरेंट्स भी जब बच्चों को बोलते हैं कि ये ऐसा करो, थोड़ा सेफ्टी लो, घर के बाहर मत जाओ, तो गुस्सा आता है, बहुत लोग चिढ़ते हैं।
कुछ लोग फॉलो नहीं करते, कुछ बच्चे बहुत जिद करते हैं। तो कुछ लोग तो ऐसे देखे कि घर में मास्क पहनकर जाते हैं और जब मिलते हैं किसी से तो मास्क होता नहीं है, तो बहुत जिद्दी होते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए एक मैसेज क्या देना चाहोगे? मेरे बच्चे हमारे भविष्य है, उनके ऊपर पूरा भविष्य टिका हुआ है। तो जी। बुजुर्ग हम लोग एक बार बोलते हैं कि हमको कुछ हो गया तो भी चलेगा, पर बच्चों को नहीं होना चाहिए। तो बच्चे लोग, मुझे हम्म। ऐसे लगता है कि तुम्हारे ऊपर देश की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये मुझे पता है कि बच्चों में हर्ड इम्यूनिटी बहुत जल्दी आ सकती है। आजकल हम लोग ये भी बोलते हैं कि बुजुर्गों को बाहर मत जाने दो, पर बच्चों को जाने दो। बच्चों को बाहर जाने देने से उनकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, उनके इम्यूनि सिस्टम डेवलप होंगे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बाहर जाके कोरोना घर के अंदर लेके आओ, क्योंकि जी। घर में हमारे बुजुर्ग रहते हैं, हम उनके कांटेक्ट में रहते हैं। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम सोशली जो भी नियम दिए गए हैं कि हाथ हमें साफ रखना है, मास्क यूज करना है, और बहुत क्राउड में नहीं जाना है, पार्टीज वार्टीज नहीं करनी है। इतने संयम से अगर हमारे बच्चे रहेंगे तो मुझे ऐसे लगता है कि बहुत बड़ी पॉपुलेशन हम सेव कर पाएंगे। और ये बच्चे हमारी ताकत होती है, अगर हमारी ताकत बन जाएंगी तो हम कोरोना को 100% हरा पाएंगे। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। एक लास्ट क्वेश्चन जाते वक्त, आपको हाँ, कहिए। एज ए डॉक्टर लगता क्या है कि इंडिया और पूरा वर्ल्ड ग्लोबली ये कोरोना कब तक कम होगा या खत्म हो जाएगा? एज ए डॉक्टर तो मुझे ऐसे लगता है कि ये जल्दी खत्म होने वाला नहीं है, ये बहुत दिन तक चलने वाला है। हमें अपना लाइफस्टाइल ही उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करके कैसे करते आएगा, यह हमें सोचना पड़ेगा। और यहाँ अभी हम सब डॉक्टर्स लोग सोचने लग गए हैं, हम लोग फेस शील्ड यूज करने लग गए हैं, हम लोग बाकी सारे प्रिकॉशंस यूज करने लग गए, जो प्लान ऑपरेशंस है उनको अवॉइड करने लग गए, क्राउड अवॉइड करने लग गए। तो मैं चाहती हूँ इस सब चीजों के लिए हम हमको भी पूरी सोसाइटी का सहयोग बहुत ज्यादा जरूरी है। हम भगवान नहीं बन सकते हैं, हम सिर्फ डॉक्टर है। हमारी कोशिश रहती है कि हर कोरोना पेशेंट ठीक हो जाए। बहुत बार पेशेंट को दवाई नहीं मिलती है, इसलिए पेशेंट बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, और वो डिस्टर्ब होने के कारण बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाते हैं। अगर किसी को दवाई नहीं मिलती है, एक तो 100% हमारे पास दवाई है नहीं, फिर 100% ये दवाई हम लोग ले ले, तो जब तक के वैक्सीन नहीं बन जाता है तब तक हमको बहुत धीरज रखना है। और धीरज के साथ मानसिक संतुलन बनाते हुए, शारीरिक इम्यूनिटी डेवलप करते हुए हमें सब मिलके कोरोना से फाइट करना है। थैंक यू मैम सो मच। और ऐसे वक्त में एक्चुअली होता यह है कि एक प्रॉपर गाइडेंस और मार्गदर्शन बहुत जरूरी होता है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता एक्चुअल में वो कैसे जी रहा है। थैंक यू मैम so much थैंक for the थैंक session. यू वेरी Thank you so much for your valuable मच। time. Thank you. Thank you.